तो लास्ट रूल को देखिएगा, रूल नंबर 5, ये स्पेशल टाइप का रूल है, थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पे काम करने का तरीका, ठीक है। बाकी CF निकालना सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए रूल नंबर 5, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसका मतलब क्या है कि पैरामीटर ही वेरिएट करेगा। x के जगह पे कुछ था, x के जगह पे रोल नंबर 2 में कुछ था, x के जगह पे रोल नंबर 3 में भी कुछ था, और x के जगह पे रूल नंबर 4 में भी इस टाइप का कुछ था, ठीक है। x के जगह पे अब क्या रहेगा ना कि कोई भी रैंडम टर्म रह सकता है, tan x, tan 2x, cos x, sec x, ये सब रहेगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि वेरिएशन करेगा पैरामीटर में। तो यहाँ पे क्या रहेगा, x के जगह पे कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे CF से ही टोटल काम होगा। क्या होगा, क्वेश्चन से ही हम लोग इसको देखेंगे, CF से। CF निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ठीक है। C1 और C2 आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, C1 और C2 आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, तो इसके जगह पे है ना सिर्फ दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट चेंज कर दिया जाता है, यहाँ पे A लिख दिया जाता है और इसके जगह पे B लिख दिया जाता है। बाकी साइन बीटा x कॉस बीटा x, ठीक है। ये C1 को A से और C2 को B से चेंज कर दिया जाता है और इसी को हम लोग बोल देते हैं y1। इसका नाम क्या रहता है, y1, और इसका नाम रहता है y2। और इसी CF से ना हम लोग PI निकालते हैं, CF से हम लोग PI निकालते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, ठीक है। तो इसका नाम y1, इसका नाम y2। x क्या रहेगा, जो राइट साइड में रहेगा वो x रहेगा। तो इतना को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि कैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर काम करना है। यहाँ से सॉल्व करना है, स्टेप सेम जो हम लोग फॉलो करते आए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। बोल रहा है d² प्लस 4 इंटू में y इज इक्वल टू tan 2x। देख लो, अभी x के जगह पे, इसी को तो x बोलते हैं ना राइट साइड में, x के जगह पे क्या है tan 2x, और इसके लिए कोई रूल नहीं पढ़े, ठीक है। तो हम लोग काम करेंगे गिवन दैट d² प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू tan 2x। इसको मान लेते हैं 1 इक्वेशन नंबर, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, एक्सोलरी इक्वेशन, इसके बाद एक्सोलरी इक्वेशन निकालते हैं, या फिर सिंपल सा इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, f ऑफ d इज इक्वल टू x। ये इम्प्लाइज करेगा, इसका मतलब ये हुआ y का y, यार इसके जगह पे x, ये x क्या है tan 2x, एफ डी क्या है d² प्लस 4y का मतलब ये। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ m इज इक्वल टू 0, मतलब कि d को चेंज कर दो m से। तो यहाँ से m² इज इक्वल टू -4, तो m का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा तो प्लस माइनस 2i, इसका मतलब 0 प्लस माइनस 2i, m का वैल्यू निकल गया। ये इम्प्लाइज का सैम्बल एग्जाम में अच्छे से देना है, इम्प्लाइज, नाउ, देयरफॉर, सिंस, चूंकि, ठीक है। ये सब सैम्बल को हर एक स्टेप के बाद देते रहना है, ऐसा नहीं कि ये सब देना ही नहीं है, तो उसका भी मार्क्स मिलता है आप लोगों को। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। m का वैल्यू निकल गया, उसके बाद हम लोग सिंपल सा CF निकालते हैं, CF
ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा होता है। ठीक है, अभी क्या बताएं कि CF निकालने के लिए जो C1 है ना उसको हम लोग A से चेंज कर देंगे। देख लो, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। ये C1 को A से चेंज कर देंगे, cos ऑफ बीटा की जगह पे क्या है 2x, प्लस C2 को हम लोग B से चेंज कर देंगे, और यहाँ साइन बीटा के जगह पे 2x। लो, बस यही काम था, A और B से चेंज करना था। और इसी को बोलते हैं क्या पता है, y1 और इसको y2। CF से ही यहाँ पर PI निकलता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि CF से ही यहाँ पे PI निकलता है। अब यहाँ से देखिए PI कैसे निकालेंगे, इसमें काम वही है, लास्ट में जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF निकाल चुके हैं, PI निकालेंगे। PI निकालने के लिए हम लोग को y1 y2 का ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ से 9 4 PI के लिए। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं लेट, इसको y1 बोलते हैं cos 2x, y2 sin 2x, और x का वैल्यू क्या है tan 2x। इसी से निकालते हैं x का वैल्यू y1 और y2। y1 किसको, a के साथ मल्टीप्लाई, b के साथ मल्टीप्लाई को, तो यहाँ से PI का जो फॉर्मूला होता है उसको नोट कीजिएगा। PI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल माइनस ऑफ y1 इंटीग्रेशन y1 के बाद क्या होता है y2। ठीक है, y1 के बाद है y2 और साथ में x, और अपॉन में एक नया टर्म आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ओमेगा है। क्या है, ओमेगा, जिसको W भी बोल सकते हैं आप लोग। तो y1 y2 साथ में x मल्टीप्लाई, नीचे में ओमेगा। ओमेगा क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। अब आप लोग जानते हो कि इंटीग्रेशन है तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा dx, फिर प्लस यहाँ पे y1 था ना, यहाँ पे लिख देंगे y2। सेम काम, इंटीग्रेशन y2 है तो इसके बगल में क्या हो जाएगा y1, और साथ में x के साथ मल्टीप्लाई, अपॉन में ओमेगा, 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा, यहाँ से dx के रिस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला होता है PI निकालने का। ठीक है, इसीलिए उस समय बताएं कि जो PI निकलता है वो CF की मदद से निकलता है, CF के सहायता से ही निकलता है। इसको इक्वेशन नंबर 3 या फिर स्टार हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। 1 उसको माने हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है, 1 स्टार्टिंग, यहाँ पे 2 और ये 3। देखो CF तो यहाँ से निकालनी है, समझ में आ गया। PI के लिए क्या करते हैं ना, PI के लिए y1 इसको बोलते हैं, y2 इसको बोलते हैं x का वैल्यू, और इसी के मदद से हम लोग PI निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, y1 इंटीग्रेशन y2 इंटू में x अपॉन में ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, माइनस स्टार्टिंग में प्लस, इसको बदल देंगे, y2 को पहले, y1 को अंदर में, x और ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू dx। y1 का वैल्यू पता है, y2 का वैल्यू पता है, x का वैल्यू दिख रहा है, बच गया ये ओमेगा। ओमेगा है क्या, और इसका वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, PI निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये जो ओमेगा है कुछ नहीं, इसका नाम है रॉन्स्कियन। इसके बारे में आगे एकदम बहुत ही डिटेल क्लास है। क्या नाम है इसका, रॉन्स्कियन।
ओमेगा को बोलते हैं क्या, रॉन्स्कियन। इसका नाम रख दिया गया है और ये निकलता है डिटर्मिनांट के द्वारा, इसीलिए इसको बोलते हैं रॉन्स्कियन डिटर्मिनांट। और इसका वैल्यू क्या होता है, देखो कैसे निकलता है। ओमेगा इज इक्वल टू डिटर्मिनांट है ना, यहाँ से देखो डिटर्मिनांट, यहाँ से लिखते हैं y1, इसके बगल में y2, नीचे में y1 का डेरिवेटिव और यहाँ से y2 का डेरिवेटिव। ये इसका होता है तरीका निकालने का। ओमेगा इज इक्वल टू y1 y2 कहाँ है, y1 का डैश का मतलब cos 2x का डेरिवेटिव, y2 का डैश का मतलब sin 2x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं जिसको रॉन्स्कियन डिटर्मिनांट बोलते हैं और वैल्यू को पुट कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लंबा है, बाकी स्टेप बाय स्टेप काम हो जाएगा। ओके, सो ओमेगा रॉन्स्कियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ y1 y2, सिंपल है, y1 का डैश y2 का डैश, इसका मतलब y1 का जो वैल्यू है cos 2x, y2 का क्या वैल्यू है sin 2x। कहाँ से हम लोग देख रहे हैं, पीछे लिख चुका है, इसका वैल्यू है -2 sin 2x। अब ये कहाँ से आया, देखो cos 2x का डेरिवेटिव करना रहता है। यहाँ पे देखिए y1 का डेरिवेटिव, y2 का डेरिवेटिव, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x और 2x का फिर से करेंगे तो -2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x और 2x का फिर से करेंगे तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x और माइनस 2 sin स्क्वायर 2x, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस। टू को कॉमन ले लिए, यहाँ से cos स्क्वायर इसका वैल्यू 1, तो रॉन्स्कियन डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या, ओमेगा का वैल्यू निकल गया 2, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x का वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, ओमेगा वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, हम लोगों के पास है इक्वेशन 3 को देखो। अब यहाँ पे देखो पी आई जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला को लिख लेते हैं, -y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू में x अपॉन में ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 का वैल्यू लिखते हैं, तो y1 का वैल्यू है cos ऑफ 2x इंटीग्रेशन y2 का वैल्यू क्या है sin 2x, x का वैल्यू क्या है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर रहे हैं, सब पीछे लिखा गया tan 2x। ओमेगा का वैल्यू क्या है 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, y2 का जो वैल्यू है उसको लिख देंगे, यहाँ से हो जाएगा sin 2x, y1 का वैल्यू है cos 2x
इंटू में tan 2x अपॉन में ओमेगा का वैल्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। सिर्फ वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया। अब हम लोग आगे काम करेंगे। PI इज इक्वल टू 1/2 बाहर कर देते हैं, 1/2 बाहर कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ, इसको हम लोग इस पेन से लिखते हैं, cos 2x, ये बाहर का बाहर, साथ में 1/2 कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x और tan 2x। tan x का फॉर्मूला क्या होता है? sin x अपॉन में cos x, sin x अपॉन में cos x, तो tan 2x का फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x अपॉन में cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस, दूसरा लिखते हैं, ये sin 2x को बाहर ही रखेंगे, 1/2 को बाहर कर दिए, अपॉन में cos 2x, tan 2x को फिर से हम लोग लिख सकते हैं sin 2x अपॉन में cos 2x। अब देखो ना, यहाँ cos कैंसिल हो जाएगा और यहाँ sin 2x sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो वही फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग काम करेंगे। PI देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, बस सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ता जा रहा है। माइनस cos 2x को 2x हाफ ऑफ इंटीग्रेशन sin स्क्वायर 2x, नीचे में विथ रिस्पेक्ट टू dx, प्लस में यहाँ पर भी वही काम करने वाले हैं, cos 2x कैंसिल हो जाएगा, हो गया काम। अब नेक्स्ट स्टेप में PI इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x। तो यहाँ से तो हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको और भी सिंप्लीफाई कर देंगे। हाफ ऑफ 2 sin स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह पे अभी क्या है 2x है, और cos 2x नीचे लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, प्लस में 1/2 को यहाँ पे आगे कर देते हैं sin 2x, और sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपॉन में हो जाएगा 2, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिए हैं, ये काम खत्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1/4 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, PI इज इक्वल टू, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यहाँ से माइनस cos 2x इंटू में ये 1/2 अलग है और ये 2x इसके एंगल में, ठीक है, मिला नहीं देना इसको। देखो ये 1/cos 2x को लिख सकते हैं अलग करके, और यहाँ से cos स्क्वायर 2x अपॉन में cos 2x को अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट में देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/cos 2x लिख दो, 1/cos 2x, फिर ये इसके साथ भी जाएगा, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ऊपर में सिर्फ बचेगा कोई दिक्कत, ये इसके साथ भेजे हैं और ये इसके साथ गया है, 2 था 1 कट गया, सिर्फ 1 बचा, यहाँ पे इसके साथ आया माइनस, देखिए
माइनस हो गया, प्लस माइनस, और 1/4 अपॉन में साइन 2x, और साथ में cos 2x भी है, तो cos 2x, इसको नोट कर लो पहले। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, पी आई इज इक्वल टू, इधर का तो काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या बचा हुआ है, 1/cos 2x का इंटीग्रेशन और cos 2x का इंटीग्रेशन। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि जो cos 2x है बटा में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec 2x, क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, sin x का रेसिप्रोकल होता है 1/cos sec x, इसको नोट कर सकते हैं। और cos x का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है 1/sec x, ठीक है। तो ये आपस में अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से cos 2x, cos का उल्टा क्या होता है, sec, तो इसको हम लोग लिख देंगे cos 2x 1/2 बटा में कर दे रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2x को उल्टा में sec 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx, और ये फिर से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस cos 2x बटा में 2। अब कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। अब हम लोग देखते हैं कि क्या किया गया है। देखो, ये 1/cos 2x है, इसको उल्टा कर दिए तो sec 2x हो गया। अब ये है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तभी तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या किया गया कि माइनस cos 2x बटा में 2 1/cos 2x को लिख दिया गया sec 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये हो गया। फिर से ये मल्टीप्लाई होगा सेकेंड वाला टर्म के साथ, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस cos 2x बटा में 2, फिर ये इंटीग्रेशन भी तो इसके साथ आएगा, तो इंटीग्रेशन cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx, खत्म हो गया यहाँ तक। माइनस ये अभी बचा हुआ है 1/में 4 sin 2x इंटू में cos 2x, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे लिखें, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई किया गया है इसके साथ इंटीग्रेशन भी दोनों के साथ जाता है, प्लस या माइनस हो। अब सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पी आई का वैल्यू मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, पी आई इज इक्वल टू माइनस cos 2x अपॉन में 2। अब sec 2x का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो sec 2x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x। देखिएगा, sec 2x का ये इंटीग्रेशन होता है अपॉन में 2, sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, तो वहाँ पे sec 2x है, तो log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x अपॉन में 2, ये हो गया। प्लस में cos
2x बटा 2 को लिख दो, इनटू में इंटीग्रेशन किसका करना है, cos 2x का, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन यहाँ पे cos 2x है। एक एक चीज़ को देखिएगा, सब चीज़ है, सिर्फ sin x का होता है तो यहाँ पे sin 2x है, बटा में 2 माइनस में 1/4 लास्ट वाला टर्म sin 2x इंटू में cos 2x। देखो कुछ किया नहीं गया, ये बाहर था इसको लिख दिए, उसके बाद अंदर में था sec 2x का इंटीग्रेशन। आप लोग नोट भी कर सकते हो, sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x। अब आप लोग नोट नहीं करोगे, जिसको प्रॉब्लम है आप नोट कर लीजिए साइड में, क्या कि sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे sec 2x है तो log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x, और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाता है, प्लस cos 2x बटा 2 था, लिख दिए। फिर था इंटीग्रेशन करना cos 2x का, cos 2x का होता है sin 2x बटा 2 माइनस, ये तो साइड में लिखा हुआ था। अब देखो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, cos 2x sin 2x, cos 2x sin 2x 1/4, और यहाँ पे देखिए 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ पी आई में माइनस ऑफ cos 2x अपॉन में 4 log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी आई। अब लास्ट में द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ का वैल्यू क्या है, a cos 2x प्लस b sin cos 2x बटा में 4 log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x। तो ये हो गया आपका सी एफ का वैल्यू, पी आई का वैल्यू। तो इसमें हम लोग जनरली ये देख रहे थे कि पी आई कैसे निकाला जाता है, जो सिंपल तरीके से सी एफ से ही निकलता है, a cos x प्लस b sin x, cos x y1 sin x y2 की तरह काम करता है। तो इसके आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो करना कुछ नहीं रहता है, सी एफ प्लस पी आई निकालो, काम हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस में दिया क्या गया है, d2 dx स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू cosec x। क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, तो देखेंगे कि कौन सा रूल लगेगा। लास्ट में देख रहे हैं कि ना e⁴ ax है, ना sin ax cos ax है, ना ही x के पावर m में है, ना ही दो फंक्शन के रूप में, कोई रूल नहीं लग रहा है। अब सब रूल को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो मारना पड़ेगा, कॉपी में ले करके 2-3 बार लिखोगे तो आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं मारोगे तो कन्फ्यूजन लगेगा ही। cos x है, थोड़ा सा अजब टाइप का है, तो हम लोग रूल नंबर 5 में सीधा काम करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको d² प्लस 1 y इज इक्वल टू ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया इसका, दैट इम्प्लाइज। अब एक्सोलरी इक्वेशन को लिखेंगे तो एक्सोलरी इक्वेशन
इसीलिए AUXILIARY m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई। 0 प्लस माइनस आई भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 अल्फा और ये आई के बगल में जो होता है बीटा, मतलब कुछ नहीं है 1। तो यहाँ से CF का वैल्यू निकाल देंगे। CF के जगह पे आपको ध्यान रखना है कि C1 C2 की जगह पे यहाँ पे A लिखना है, ठीक है। कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह पे 1 है, प्लस B साइन बीटा एक्स, ठीक है। CF निकल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं y1 और इसको बोलते हैं y2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे PI। नो PI, तो PI के लिए हम लोग मान लेते हैं y1 इज इक्वल टू कॉस साइन x के जगह पे है CF से ही PI निकलता है, ध्यान में रखना है। तो PI का फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग लिखेंगे। उससे पहले हम लोग एक बताए हैं कि W, जिसको ओमेगा बोलते हैं, उसको निकालना पड़ता है। तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। क्या होता है, द रॉन्स्कियन, रॉन्स्कियन 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 डिटर्मिनेंट। ये W साइलेंट होता है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है y1 y2, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव। लो y1 का वैल्यू को रख देते हैं cos x, y2 का वैल्यू sin x, इसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे करते हैं रॉन्स्कियन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस और फॉर्मूला का माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। दोनों का वैल्यू 1 होता है। तो रॉन्स्कियन का वैल्यू ये आ गया। तो PI 9, PI का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं, देखो कैसे लिखना है, माइनस ऑफ y1 इंटीग्रेशन, y1 के बाद क्या होता है y2 इंटू में x ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू dx, प्लस y1 हो गया है। तो अब हम y2 को लिखेंगे। उसके बाद y2 के बाद y1 इंटू में x, मतलब बराबर दोनों को वैल्यू देना है, ठीक है। y1 को रख दिए, तो अब की बार y2 को रखेंगे। अंदर में y2 को अच्छे से रखे थे, तो अब y1 को रखेंगे x और ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिएगा अच्छा खासा स्पेस लेगा, इसीलिए PI y1 का वैल्यू को रखेंगे। तो y1 का वैल्यू देखिए cos x है और माइनस का पहले से cos x, इंटीग्रेशन y2 का वैल्यू sin x है, x का वैल्यू cos x, ओमेगा का वैल्यू 1 आया है, तो इसको लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। dx प्लस y2 का वैल्यू sin x। चेंज दी पेन कलर, sin x, y1 का वैल्यू cos x इंटू में y2 का वैल्यू, x का वैल्यू अपॉन में ओमेगा का वैल्यू 1 है। इसको कोई लिखने का वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से PI, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ से कुछ कटेगा, तो हम उसको काट देंगे। देखो कैसे कटेगा, sin x और cos x आपस में कट जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, या फिर हम लोग कुछ नहीं लिख सकते। कैसे कट गया, तो यहाँ से देखो sin x और cos x ये आपस में क्या होता है, उल्टा होता है।
अपोजिट होता है। साइन एक्स को साइन एक्स लिख सकते हैं और इसका मतलब है साइन एक्स। कॉसेक एक्स का मतलब है 1/sin x, ये आपस में कट गया तो सिर्फ 1 बचा, वही लिखा गया 1। और यहाँ पर भी देखो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स है और यहाँ पे कॉसेक एक्स है, इसका मतलब 1/sin x। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको बोलते हैं कॉट एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह पे हो जाएगा कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब यहाँ से हम लोग सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देंगे, पी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक एक्स और 1 का इंटीग्रेशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में करते हैं वही आता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, या फिर सिंपल सा ये समझ सकते हैं इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन कैंसिल हो गया, बचा क्या x, x हो गया। ये अलग है और ये x अलग है, दोनों को मिला नहीं देना है, x और x स्क्वायर, ये एंगल में नहीं है, ये एंगल में। प्लस में साइन का साइन कॉट x, तो कॉट x का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसमें तो पी आई तुरंत निकल गया, तो यहाँ से लिख देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। हेंस y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई सी एफ का वैल्यू जो है उसको लिखेंगे पी आई का वैल्यू माइनस ऑफ कॉस इनटू में प्लस साइन एक्स और यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स। देखो ये साइन एक्स अलग है और ये लॉग के अंदर है साइन एक्स। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से ये आपका y इज इक्वल टू इतना, सी एफ का वैल्यू यहाँ तक और ये पी आई का वैल्यू यहाँ तक है, साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं रूल नंबर 5 के ऊपर, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक में बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम लोग कौन सा देख रहे हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करना है, लास्ट है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा पहले। प्लस 4y इज इक्वल टू 4 tan 2x, आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको अकेले चलने का एक एडवांटेज मिलेगा। कहाँ तक पहुँच पाते हैं तो आप लोग पॉज कर लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आते हैं, काम करते हैं। सिंपल सा चीज़ है, सॉल्यूशन में जब भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन में, तो गिवन दैट जो दिया होगा उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 tan 2x। सिंबॉलिक फॉर्म में एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2, एक्स के जगह पे क्या है 4 tan 2x,
एफ डी का वैल्यू ये, तो एक्सोलरी इक्वेशन अब निकालते हैं। सिर्फ सी एफ और पी आई, इसमें कुछ है ही नहीं। सी एफ और पी आई, तो दो एक्सोलरी इक्वेशन क्या है, एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ऐसा हम लोग बहुत बार देखें। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस 2i आ जाता है। इसको -4 करेंगे तो m का वैल्यू फिर प्लस माइनस 2i आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये होता है बीटा का वैल्यू, ये होता है अल्फा का वैल्यू। तो यहाँ से सी एफ निकालने के लिए हम लोग करते हैं C1, और C1 को हम लोग क्या करते हैं, a के द्वारा लिखते हैं कॉस। बीटा की जगह पे क्या है 2x प्लस b साइन 2x। नौ पी आई के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, और x का वैल्यू तो पता है 4 tan 2x। तो पी आई उससे पहले निकाल दें, हम लोग निकालते हैं रॉन्स्कियन। W यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है ओमेगा इज इक्वल टू y1 y2, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू y1 के जगह पे cos 2x, y2 के जगह पे sin 2x। cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ sin 2x, और 2x का फिर से करेंगे तो 2 हो जाएगा डेरिवेटिव। sin 2x का तो सिंपल सा होता है cos 2x, और 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस, और माइनस फॉर्मूला का प्लस 2 sin स्क्वायर x। 2x है दोनों में, 2x को ध्यान में रखेंगे। 2 को कॉमन आउट कर देंगे तो cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है तो ये 2 हो जाएगा। सब वैल्यू हमको मिल गया, y1 y2 x और ओमेगा। तो इसीलिए पी आई को लिखेंगे। देखो अपना दिमाग लगाना, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ y1 से शुरू करते हैं। अब इसके बाद इंटीग्रेशन आपके दिमाग में आना चाहिए, उसके बाद अपने माइंड को फोर्स करना है, ठीक है। क्या होगा, y1 के बाद y2 होता है, साथ में x मल्टीप्लाई होता है ओमेगा, खत्म। सेम ऐसा ही यहाँ पर लिखना रहता है, सिर्फ प्लस में रहता है। y1 था, बदल दो y2, अंदर में किसको डाल देंगे, y1 को डाल देंगे, साथ में x को मल्टीप्लाई कर देना है। फोर्स करोगे ना माइंड का तो ट्रेन होगा उस लाइक की वो अपने से चीज़ों को निकाल पाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में पहले जा चुका है, लेकिन आप लोग ट्रेन नहीं किए हो कि उसको निकालना कैसे। यहाँ से ओमेगा, यहाँ से ओमेगा, यहाँ से dx खत्म। पी आई का वैल्यू यहाँ से हो गया। ये क्या फॉर्मूला है, अब ये स्टाइल आपको यूज नहीं करना है, सिंपल सा सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन खींचना है, ठीक है। वैल्यू को पुट ऑन कर देंगे, तो पुट ऑन करेंगे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में काम करते हैं। तो देखो कॉपी को थोड़ा सा रोटेट कर चुके हैं, क्योंकि जब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो पूरा स्पेस में नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल, फॉर्मूला है ना उसी पे पुट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले माइनस y1 की जगह पे जो है उसको लिख देते हैं कॉस ऑफ 2x, इंटीग्रेशन था y1 का वैल्यू है साइन ऑफ 2x, इनटू में x था। इसको लिखते समय ध्यान में रखना है कि x की जगह पे क्या है 4 tan 2x, नीचे में ओमेगा था, ओमेगा की जगह पे क्या था 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx, काम खत्म। उसके बाद प्लस यहाँ पे y2 था, साइन कलर चेंज कर देते हैं, राइट ओके, साइन 2x इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या है y2 रख दिए, y1 का फॉर्मूला में था cos 2x, इंटू में x था फॉर्मूला में, अपॉन में 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। जो हम लोग पहला किए थे उसी तरीके से काम करना है। यहां से देखो तो यहां से हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में काम करते हैं। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां से 2 बचेगा, तो यहां से -2 को बाहर कर दिए, यहां से cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, tan 2x को क्या लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन में cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx। tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन में cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx, प्लस में यहाँ से हो जाएगा sin 2x, और यहाँ से भी कटेगा 2, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इसको भी लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। यहाँ से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x, तो यहाँ से पी आई, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस ऑफ कॉस, ठीक है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, काम खत्म। तो यहाँ से देखो हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि साइन स्क्वायर 2x 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x माइनस ऑफ 2 कॉस 2x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन में कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। पी आई, यहाँ से देखो इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ से -2 cos 2x को बाहर ही रखेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos 2x, यहाँ से देखो माइनस, ये इसके साथ जाएगा तो सिर्फ ऊपर में बचेगा cos 2x। ये इसके साथ भी कर दिए हैं और ये इसके साथ भी, दोनों के साथ गया विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस, काम कर देते हैं 2 साइन 2x। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन 2x का माइनस ऑफ कॉस 2x बटा में 2x का हो जाएगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं,
उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि ये अंदर जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसका इंटीग्रेशन बचा है ना, बाकी हम लोग का काम हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिए तो ये सिंबल नहीं आएगा, काम तो हो गया है इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखो -2 cos 2x, ठीक है, ये कर दिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/cos 2x, इंटीग्रेशन इसके साथ आया विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये आया ये और ये, फिर से ये होगा इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा ये फिर से आएगा 2 cos 2x और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx, और लास्ट में माइनस sin 2x cos 2x। इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं -2 cos 2x, और ये cos 2x को हम लोग ऊपर कर देंगे क्योंकि ये किसका उल्टा होता है, sec, यहाँ से sec 2x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा प्लस, यहाँ से 2 cos 2x हो जाएगा और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx माइनस ऑफ sin 2x cos 2x, sin 2x इंटू में cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, pi निकल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है बस, इसका इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा, 2 cos 2x, sec 2x का अभी बताए थे ना, sec 2x का फॉर्मूला होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, ये हो गया sec 2x का, प्लस 2 cos 2x, और cos 2x का होता है sin 2x अपॉन में 2, माइनस में जो था उसको लिख दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो बचा क्या, -2 cos 2x log ऑफ sec प्लस tan 2x, ये इसका फॉर्मूला था लेकिन अपॉन में 2 से भी डिवाइड होगा, sec x का होता है log sec x प्लस tan x, sec 2x का sec log sec 2x प्लस tan x, 2x, यहाँ भी 2x होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 2x सब में है, तो यहाँ पे 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या किया गया, इसका यहाँ पे किया गया है अपॉन में 2, इसका यहाँ पे किया गया अपॉन में 2, यहाँ 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, बचा क्या देखो cos 2x sin 2x, cos 2x sin 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लास्ट में सिर्फ माइनस cos 2x log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x, pi का वैल्यू आ गया। जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, द कंप्लीट सॉल्यूशन,
वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू सी एफ का वैल्यू आया है कॉस 2x प्लस साइन 2x, पी आई का वैल्यू माइनस ऑफ कॉस 2x लॉग ऑफ, ये बार होता है। ठीक है, सेक ऑफ 2x प्लस tan 2x, और वैल्यू को लिख दिए। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो आपका दिमाग तो पूरा घूम गया होगा इतना सारा चीज़ पढ़ने के बाद कि कौन सा रूल कैसे कैसे काम करना है। तो देखो, हम लोग सिंपल सा ना जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सिर्फ लिखना उखना नहीं है, सिर्फ देखते चलना है एक मूवी की तरह। हम लोग क्या देखे थे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसमें हम लोग बात किए थे कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। अगर कोई इक्वेशन है, अगर कोई कार है, तो कार किसके द्वारा चलता है? जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब पेट्रोल। तो इक्वेशन भी कुछ नंबर्स के द्वारा चलता है जो इसको सेटिस्फाई करता है। 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे पेट्रोल रह सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका भी कोई सॉल्यूशन होता है। कार के लिए सॉल्यूशन है पेट्रोल, इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है कोई नंबर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन है फंक्शन। ठीक है, कोई फंक्शन होता है, तो इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, बस इतना है। सी एफ निकालने का 4 रूल पढ़े और पी आई निकालने का 5 रूल पढ़े। सी एफ कैसे निकलता था? m के वैल्यू पे, जब रियल होता था, इक्वल होता था, रियल होता था, अनइक्वल होता था, कॉम्प्लेक्स होता था, इक्वल होता था, कॉम्प्लेक्स होता था, अनइक्वल होता था। ये सब पीछे आप लोग देख चुके हैं, तो इसको नोट मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद पी आई मतलब x का वैल्यू। अगर 0 होता था तो पी आई भी 0, लेकिन पहला रूल पढ़े कि x के जगह पे, दूसरा पढ़े साइन ax या फिर कॉस ax रहेगा, तीसरा रूल पढ़े x के पावर m रहेगा, चौथा रूल पढ़े x के पावर में m रहेगा या e टू द पावर ax रहेगा, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे v इंटू ई टू द पावर ax। और पांचवा रूल पढ़े कि x के जगह पे कुछ tan x, cos x, cot x ये सब आता है। बस इतना ही था। और लास्ट में लिख देते थे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई। अब ध्यान देना है कि पी आई निकालने के लिए किस में क्या करते थे, ए सब गेम ए का रहता है। ए को चेंज करते हैं कभी डी स्क्वायर से, ए को चेंज करते हैं कभी डी प्लस 1 से, ए को चेंज करते हैं कभी इंटीग्रेट करके,